दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्विन प्रेगनेंसी अर्थात जुड़वा बच्चे। तो आज हम लोग इस वीडियोस के माध्यम से जानने वाले हैं कि जुड़वा बच्चे का निर्माण होता कैसे है। आप लोग देखते हैं कि कुछ जुड़वा बच्चे समरूप हुआ करते हैं, समलिंगी होते हैं, यानी कि दोनों बच्चों का लिंग समान होता है। और कुछ कुछ केस में आप लोग देखते हैं कि दोनों के दोनों का लिंग अलग अलग, यानी कि एक लड़का एक लड़की, और उनके जो आपके फेस कटिंग जो भी है, लंबाई चौड़ाई, उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। तो आज हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कैसे होता है। चलिए देखते हैं। जब हम लोग ट्विन प्रेगनेंसी की बात करते हैं, जुड़वा बच्चे की बात करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि बच्चे का जन्म होता कैसे है। आपको पता है कि महिला से निकलने वाला अंडा, जो कि महिला के गर्भ में 2 ओवरी होती है, उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल का, उसमें 2 ओवरी पाई जाती है, और एक ओवरी से ठीक 28 दिन बाद, 28 से 32 दिन का समय होता है, 28 दिन बाद जो है एक अंडा परिपक्व होकर निकलता है, और पुनः उस ओवरी से अंडा निकलता नहीं है, बल्कि 56 दिन बाद पुनः निकलता है। तो आपको पता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्र, मासिक धर्म जो हुआ करता है, वो आपको 28 दिन पे होता है। और ठीक एक ओवरी से 28 दिन पे अंडा परिपक्व होकर निकला, तो दूसरी ओवरी रेस्ट पे थी, और दूसरी ओवरी पुनः ठीक 28 दिन बाद अंडा निकल, पुनः इस ओवरी का नंबर आ जाएगा। तो इस क्रम से उनका चक्र चलता है। एक बार यहाँ से अंडा निकलेगा राइट ओवरी, राइट से, और एक बार जो है लेफ्ट से, यही क्रम चलता रहता है। और जब इससे अंडा परिपक्व होके आता है फैलोपियन ट्यूब में, और उसी समय जब स्पर्म, यानी कि पुरुष के स्पर्म से उसका मेल होता है, और जब पुरुष का स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर देता है, उसके अंदर इंटरसेप्ट कर जाता है, तो उसको बोलते हैं जाइगोट। वहाँ फर्टिलाइज हो जाता है अंडा, अंडा फर्टिलाइज होता है, उसी फर्टिलाइजेशन को ही जाइगोट कहते हैं। और ये क्रिया कहाँ पे होती है? फैलोपियन ट्यूब में। जब फैलोपियन ट्यूब में होता है, वहाँ पे जाइगोट बना, और पुनः वहाँ से 2 हफ्ते के अंदर जो है आपके कहाँ चलाता है? गर्भाशय यूट्रस में चलाता है। और यूट्रस में आता है तो 2 सप्ताह से 2 माह के बीच को उसको एम्ब्रॉय के नाम जानते हैं, भ्रूण के नाम जानते हैं। और उसका 3 परतों से डेवलप होता है, और भिन्न भिन्न अंगों का निर्माण होता है। तो आखिर कहाँ से गड़बड़ी होती है, जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं, चलिए देखते हैं। जब हम बात करें, आपके यहाँ पर अंडा हो गया फीमेल का अंडा, और यहाँ पर स्पर्म, ये दोनों मिले तो किसका निर्माण हुआ? जाइगोट का। जाइगोट का निर्माण हुआ, और यही जाइगोट जाकर के स्थापित हो जाता है 2 सप्ताह के अंदर यूट्रस में, गर्भाशय में, तो उसको बोलते हैं एम्ब्रॉय। अब जब जाइगोट का निर्माण हो गया, अब जब यहाँ से यह गर्भाशय में जाता है, जाइगोट 2 सप्ताह में गर्भाशय में जाता है, गर्भाशय में कुछ यहाँ पे आके स्थापित होता है, तो आपको पता है कि जो मानव की सबसे सूक्ष्म इकाई है वो आपकी कोशिका है, और इन्हीं कोशिकाओं का विकास होता है। कोशिकाएं टूटती हैं और निरंतर बढ़ती हैं, 2, 4, 6, 18, 20, 25, इस तरह से समांतर क्रम में इसका जो विस्तार होता जाता है। जब विस्तार होता तो है, लेकिन किसी कारणवश जो है जाइगोट बना है, जो कि गर्भाशय में आया, और इसके कोशिका विभाजन के समय ये आपका जाइगोट था, और किसी कारणवश यह आपको बीच से टूट गया। अब जब टूट गया तो आपका यह एक अलग बन गया, यह एक आपका अलग बन गया, यानी कि इसको यहाँ मैं साफ साफ बना दूं तो इसका अलग अलग जो है बन गए, दोनों एक हो गया। दोनों के पहले एक ही थे, अब जो है टूट गए, कोशिका विभाजन के दौरान बीच से टूट गए, और दोनों अलग अलग हुए। अब यहाँ पे दोनों में पहले एक ही था, अर्थात ये स्पर्म मिला, इसको ओवम में है, जाइगोट बन गया है, अब एम्ब्रॉय की स्थिति में आ गया है, लेकिन कोशिका विभाजन के दौरान ये टूट गया। तो इस स्थिति में अलग अलग 2 बच्चों का निर्माण होता है। एक बच्चे का निर्माण यहाँ पे होगा, एक बच्चे का निर्माण यहाँ पे होगा। जब ऐसी स्थिति बनती है तो इस अवस्था में समरूप बच्चों का निर्माण होता है। जो ट्विन प्रेगनेंसी हुआ करती है, इस केस में जो होने वाला बच्चा होता है समरूप होता है, समलिंगी होता है। क्योंकि आपको पता है कि इस स्थिति में आपको पता है कि यहाँ पर एक स्पर्म और एक अंडे को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज किया है, अंडा भी एक ही था, स्पर्म भी एक ही था, तो उससे निर्माण होने वाले बच्चे की संख्या भी एक ही थी, लेकिन कुछ ऐसी प्राकृतिक घटना घटी कि इनमें विखंडन हो गया। जब सब कुछ समान था, जैसे आप लोग देखते हैं कि वर्तमान में आप लोग घर बनवाने के लिए जाएंगे आर्किटेक्ट के यहाँ, तो पूछे आप लोग कहेंगे 2 भाई हैं, तो 2 भाइयों के जो नक्शा बनाता है तो सेम डिजाइन बनाता है, इतना इधर आपको बना देगा, इतना इधर बना देगा। जब भविष्य में उसको पता है कि भविष्य में इनमें अलगाव होगा तो सिर्फ बीच में एक डिवाइडर डाल देंगे, दोनों भाइयों का बन जाता है। ठीक वही स्थिति यहाँ पे होती है।
दोनों समान होता है और अलग अलग हो गया, तो इस स्थिति में जो होने वाला बच्चा होगा समरूप होगा, समलिंगी होगा। ये समझ में आ गया होगा एक कॉन्सेप्ट। वहीं पे जब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो विषमलिंगी या असमरूप बच्चों का निर्माण कैसे होता है? जब किसी कारणवश दो अंडा रिलीज हो जाए। अंडा रिलीज कहाँ से होगा? ओवरी से होगा। किसी कारण प्राकृतिक घटना है, जबकि जनरली ऐसा होता नहीं है, किसी किसी में होता है। जब दो अंडा रिलीज हो जाए, चाहे आपके एक ही ओवरी से हो जाए, चाहे या तो जो है जिनका क्रम था 56 दिन पे, चाहे 28 दिन पे कर दे, एक का नंबर है, एक जो है पुनः 28 दिन पे कर दे 56 दिन पे, जबकि एक ही साथ आपके दो अंडे बन जाए। दो अंडे बन जाए और आपको पता है कि जो पुरुष का स्पर्म है, एक ही स्पर्म उसको फर्टिलाइज करता है। उसका कारण हमने बताया था कि अंडा होता है, अंडा कुछ इस प्रकार है और स्पर्म की आकृति कुछ ऐसे होती है। इसी स्पर्म का हेड जो होता है, यही इसका स्पर्म का हेड इसमें इंटरसेक्ट करता है, उसको फर्टिलाइज करता है और इसकी पूंछ जो है बाहर रह जाती है और इसका जो बीच का भाग होता है इस पे एक केंटर पाया जिस पर लेयर बना लेता है और इसी लेयर बनाने के कारण ही इस पे दूसरा स्पर्म इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक अंडे की कंडीशन में होगा। लेकिन यदि अंडा ही दो बन जाए, अंडा दो बन गया और आपको पता है कि जो पुरुष का धात होती है, बीज बोलते हैं, हुआ करता है, उसमें स्पर्म की संख्या बहुत होती है, लाखों में होती है, अरबों में होती है और उसमें से किसी एक ही स्पर्म की क्षमता हुआ करती है जो कि वह अंडे को फर्टिलाइज कर सकता है। यहाँ पर भी घटना हो सकती है, कई स्पर्म ऐसे सामर्थ्यवान हो सकते हैं जो कि अंडे को फर्टिलाइज करने की क्षमता रखते हो। तब जब दूसरा अंडा भी बन गया और इसको एक और स्पर्म जा करके फर्टिलाइज कर दिया, उन्हें यहाँ पे लेयर बना दिया और इसकी पूंछ बाहर रह गई, तो इस स्थिति में आपके दो जाइगोट बने और यही दोनों के दोनों जाइगोट जो है एम्ब्रॉय का रूप लेंगे और जाकर कहाँ स्थापित हो जाएंगे? गर्भाशय, यूट्रस में, गर्भाशय में स्थापित हो जाएंगे। तो वहां पे जो बच्चे का निर्माण होगा, बच्चे का जो निर्माण होगा उनका लिंग समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। लेकिन लिंग तो असमान होगा या समान होगा, इसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन वहां पे विभिन्नता उनके रूप, रंग, लंबाई, चौड़ाई आदि में जरूर देखने को मिलती है। तो यही होता है समरूपी और विषमरूपी। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट हमने आपको बताने का प्रयास किया कि ट्विन प्रेगनेंसी क्या है, जुड़वा बच्चे, और कैसे जुड़वा बच्चों का निर्माण होता है, कैसे समरूपी हुआ, कैसे विषमरूपी हुआ करते हैं, इन कॉन्सेप्ट को हमने समझने का प्रयास किया। और यहीं पर जब बच्चे की बात होती है तो आपसे बहुत सारे टर्म ऐसे हैं कि आपसे पूछे जाते हैं आपके सीडीपी के अंतर्गत, और इन्हें थोड़ा सा हम जो है यहीं पे जान लेते हैं। आपके सीडीपी से पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका लेनिगो क्या होता है। लेनिगो पूछा जाता है, हेलोफेसस पूछा जाता है, मुकोनियम पूछा जाता है, एक कई सारे ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन है। ओमनियोक से पूछा जाता है, ओमनियो फ्लूइड पूछा जाता है। ट्विन प्रेगनेंसी की हमने बात कर ही दी। इसी से बच्चे से संबंधित आप लोग देखते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखते हैं, वासा प्रीविया को देखते हैं। ये कई सारे सवाल हैं, कई सारी शब्दावलियाँ हैं जिसको हमें जानना चाहिए। तो चलिए हम कुछ शब्दावलियों को यहाँ पे देख लेते हैं। जब लेनिगो की बात होती है तो आप लोग देखते हैं कि बच्चे का जब जन्म होता है, बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके पेट पे, पीठ पे कुछ रोमे होते हैं, कुछ रोमा होता है और उन्हीं रोमे को ही लेनिगो के नाम से जाना जाता है। मुकोनियम की बात करें तो बच्चे द्वारा प्रथम त्यागा गया मल ही मुकोनियम के नाम से जाना जाता है। और माँ के प्रथम पीले गाढ़े दूध को किस नाम से जानते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। और वहीं पर जब आपकी बात होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात होती है और आपके वासा प्रीविया की बात होती है, जब वासा प्रीविया की बात होती है तो आपको जानना चाहिए कि वासा प्रीविया, वासा का मतलब वेसल्स होता है, वेसल्स होता है, वेसल्स मतलब नस, नसें जो होती हैं जो कि बच्चे को ब्लड की सप्लाई करती हैं, वे नसें जब सर्विक्स को ही हिंदी में ग्रीवा कहते हैं, ग्रीवा के ठीक ऊपर आ जाती हैं और बच्चा ऊपर होता है, यानी कि उस नस पर बच्चे के भार का दबाव पड़ने लगता है, उसी कंडीशन को वासा प्रीविया के नाम से जाना जाता है। जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो आपकी वो प्रेगनेंसी जो कि आपके फेलोपियन ट्यूब में डेवलप होने लगती है। फेलोपियन ट्यूब जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुआ करती है, लेकिन कुछ स्थिति में वहीं पर बच्चा जो है डेवलप होने लगता है, वहीं पर प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है
और वहीं पर उस बच्चे का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, तो उस स्थिति को एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर एक और टर्म आ जाता है प्लेसेंटा एक्रीटा। प्लेसेंटा एक्रीटा की स्थिति बहुत ही गंभीर होती है। जब यूट्रस की दीवार से गहराई से प्लेसेंटा चिपक जाता है, तो उसी को प्लेसेंटा एक्रीटा के नाम से जाना जाता है। ये सारे के सारे टर्म इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप टीजीटी, पीजीटी, होम साइंस, बायो का कहीं भी देंगे तो आपको कोई ना कोई शब्दावली आपको मिल ही जाती है। अब देखिए, लेनोवो की हमने बात कर लिया, हेलोफ्रेसस की बात किया। हेलोफ्रेसस आपको पता है कि बच्चे द्वारा बोला गया प्रथम शब्द हेलोफ्रेसस कहलाता है। हम लोग उसके जब बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं तो देखते हैं कि क्राइंग होता है। अब वहीं पर हम पुनः बायो में आपको ले जा रहे हैं कि बच्चा जब रोता है, प्रथम बार जब रोता है, तो उसके गर्भावस्था में जब वो होता है तो बच्चे के फेफड़े चिपके हुए होते हैं, चिपका हुआ होता है आपस में। लेकिन जब बच्चा प्रथम बार रोता है तो इसके फेफड़े फूलते हैं, और फेफड़े के फूलने से रोता है, यानी कि सांस लेता है, सांस लेने की वजह से फेफड़े फूलते हैं, और फेफड़ा फूलने की वजह से होता है बच्चे को दर्द, और बच्चा लगता है रोने। यहीं से लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रथम स्टेज प्रारंभ होता है, रोने से। और जब बच्चा रोता है तो उसको फेफड़ा फूलता है, उसमें वायु समाहित हो जाती है। वायु समाहित होने की बात करते हैं तो लगभग 600 ml वायु उसमें हमेशा समाहित होती है। 1200 ml वायु समाहित होती है। जब प्रथम बार बच्चा रोता है तो 1200 ml वायु उसमें समाहित हो जाती है। और कैपेसिटी आपसे पूछता है तो बच्चा एक बार में जो उसके सांस लेता है लगभग उसके 600 ml, 1200 ऑलरेडी समाहित होती है। किसी भी स्थिति में हम अगर देख लें, बच्चा चाहे सांस छोड़ दे चाहे निकाल दे तो 1200 ml सांस उसमें समाहित रहती है फेफड़े में, और 600 ml सांस को लेता है, छोड़ता है। लेने छोड़ने के यानी कि पूरी कैपेसिटी पूछे तो 12-6-1800 हो जाती है। और यहीं पर एक चीज और होती है, आप लोग देखते हैं कि बच्चा जो होता है जब प्रथम बार रोता है तो उसका जो हार्ट हुआ करता है, हार्ट में एक छिद्र होता है। हमारा हार्ट मुट्ठी के आकार का होता है इस तरह से, और जब हम लोग इसे चैम्बर के बांटते हैं, सेप्टम मांसपेशियों को कहते हैं। आप लोग देखते हैं कि दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय, तो उसके बीच में यहाँ एक छिद्र होता है। और गुणावस्था में जो बच्चे का हार्ट होता है, इसमें बच्चे के हार्ट में मिक्स ब्लड प्रवाहित होता है, मिक्स ब्लड प्रवाहित होता है। यहाँ पे छिद्र होता है जिसको फोसा ओविलाई के नाम जानते हैं, फोसा ओविलाई के नाम से जानते हैं। और जब बच्चा रोता है तो फेफड़ा तो फूलता ही फूलता है, और वहां पर इसका यह छिद्र भी बंद हो जाता है। तो जो बच्चे जन्म के समय नहीं रोते हैं तो वह छिद्र आपका बंद नहीं हो जाता है, और यह छिद्र जब खुला रहता है तो यही हम लोग कहते हैं कि उनके दिल में छेद है। सारे कांसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। और हम लोग देखते हैं कि जब बच्चा हुआ करता है तो बच्चे के शरीर पे एक ग्रीस टाइप का चिपचिपा लेप लगा होता है। उसी चिपचिपे लेप को ही वार्निक्स कैसोसा के नाम से जानते हैं। और यही चिपचिपा लेप उसको संक्रमण से बचाता है गर्भावस्था में, क्योंकि आपको पता है कि बच्चा जो हुआ करता है वह ओमनिक फ्लूइड में तैरता रहता है। ओमनिक फ्लूइड कहाँ जाता है तो बच्चे द्वारा किया गया पेशाब मल होता है ओमनिक फ्लूइड, और उसी फ्लूइड में बच्चा तैरता रहता है, और वह उसके लिए हानिकारक होता है। आप लोग देखते हैं कि जब प्रेगनेंसी लेट होती है तो कहते हैं कि कहीं बच्चा गंदा पानी पी ना ले, उससे संक्रमण हो सकता है, लंग्स में पहुंच सकता है। तो जब वही वार्निक्स कैसोसा जो कि उसके ऊपर संरक्षण का काम करता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, उसी को वार्निक्स कैसोसा के नाम से जाना जाता है। आपने लेनिको जाना, वार्निक्स कैसोसा जाना, ओमनिक फ्लूइड जाना, और यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं ओमनिक सेक। बच्चा जिस झिल्ली में पैक होता है उसी को ही ओमनिक सेक के नाम से जाना जाता है। और बच्चे को पोषण देने का काम जो अस्थायी महिला के यूट्रस में अंग डेवलप होता है उसी को प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा के माध्यम से ही बच्चे को पोषण मिलता है, और प्लेसेंटा जो है पूरे गर्भावस्था के दौरान इसको पोषण देने का काम करता है। और प्लेसेंटा का संबंध बच्चे को, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि माता के किस स्थान से बच्चा जुड़ा होता है, तो आपकी आती है नाभि, वहीं से उसको जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, उसी के माध्यम से। नाभि बहुत महत्वपूर्ण होती है। और वहीं से पूछता है गर्भनाल, आपको इसके कई नाम दे देगा, लेकिन आप उसको एक नाम जानिए, ओमनिकल कार्ड। ओमनिकल कार्ड आप एक बार याद कर लीजिए, ओमनिकल कार्ड, तो आपको भूलेगा नहीं और आप कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए, हम लोगों ने कुछ इतना जानने का प्रयास किया। सिर्फ हम यहाँ पढ़ने आए थे ट्विन प्रेगनेंसी, और ट्विन प्रेगनेंसी को पढ़ते पढ़ते हमने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे रिवीजन कर लिया, जान लिया। तो चलिए, ये वीडियो आई हो पसंद तो कर दीजिए लाइक, और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और छोड़ जाइए एक प्यारा सा कमेंट, जिससे हम मोटिवेट होकर के आपके लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।